मेरा नाम कल्याण चंद्र है। कल्याण चंद्र किस विभाग में है आप? मैं जिला कोषागार बांधम कार्यालय में हूँ। कब पर है? मैं 2007 में चपरासी पद में सरकार द्वारा हुआ था। सरकारी एक मामला आ रहा है, किसी ने आपसे कहा कि आप पहले मेरे घर आओ, पहले मेरी माँ को नहलाओ। जी मैं मेरे यहाँ पे जो हमारे ATO साहब हैं, श्री अजीत सिंह जी नाम है उनका, लगभग 7 महीने पहले की बात है ये। उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर में मेरी माता जी की तबीयत खराब रहती है, बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम कर देती है, तो आपको कल से मेरे घर आना है। आप मेरे घर आएंगे और मेरी माता जी को नहलाना धुलाना, साफ सफाई करके फिर बाद में ऑफिस को आप आना। हमें उन्होंने कहा कि हम दूसरों को पैसा देना तो हम आपको ही पैसा देंगे। आपने क्या कहा? तो मैंने सर उनसे कह दिया कि मैं कार्यालय का कर्मचारी हूँ, मैं घर का नहीं हूँ। मैंने उनको ना कर दिया था। किस प्रकार से हैरेसमेंट कर रहे हैं? अभी उन्होंने मुझसे जब उस समय यहाँ पे मना कर दिया था मैंने आके, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो दिन बहुत दूर नहीं है जिस समय आप लोगों के गले में हंडिया और पिछवाड़े में झाड़ू नहीं लग जाएगा। उन्होंने फिर ये भी हमसे कहा कि आप लोगों के हमारे बाप दादा गुलामी करते थे और तुम्हारी जो दादी परदादी रही हैं वो हमारे बाप दादाओं के जांघों में तेल लगाती रही हैं। उन्होंने कहा जी, श्री अजीत सिंह जी कहा। आपने शिकायत की? तो मैंने फिर उसके बाद उन्होंने हमको ये भी बताना चाहूँगा आपको कि जब इन्होंने ये बात कही तो फिर मुझे कह रहे हैं कि तुम चमार लोग तुम सुधरोगे नहीं। उसके बाद हम चले गए अपना काम देखने लगे। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो आते हैं, हमसे कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे जैसे मैं मजाक कर रहा था। तो ऐसा भी कहा उन्होंने। तो मैंने किसी से कोई शिकायत मैंने नहीं की है। लिखित तौर पर कहाँ से? फिर ये मामला आया है 16/5 को ये मामला आया है। तो जब मुझे ATO साहब ने अपने चैम्बर में मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे फ्रिज से पानी नहीं पियोगे, न ही मेरे कमरे के अंदर आएंगे आप। अगर कमरे के अंदर आते हैं तो जूता उतार के बाहर आएंगे, वरना नहीं कमरे को हमें गंगा जल से धुलाना पड़ेगा। जी 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 जी। आप जो अधिकारी है, मैंने अपने साहब से भी बताया, मौखिक बताया। फिर मेरी बात को नहीं ध्यान दिया गया तो फिर मैंने सभी को, अपने कर्मचारियों को सभी के मोबाइल में भी डाला। आपने बांदा जिलाधिकारी को बताया? सर मैंने रजिस्ट्री किया। मैंने कब किया रजिस्ट्री? सर मैंने लगभग 1 हफ्ता हो रहा है। जी जी जी। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। न ही मेरे साहब ने मुझसे अभी तक पूछा है कि ये मामला क्या है क्या नहीं है, और न ही मुझे बुलाया कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ, मामला क्या है। मुझे अभी तक किसी तरीके से दबाव कैसा बना रहे हैं आप? मेरे साहब का श्री जो मुख्य कोषाधिकारी हैं उनका नाम श्री विनोद जी है। दबाव कैसा बना रहे हैं सभी लोग? अभी मैं एक छोटा कर्मचारी हूँ, 4th क्लास चपरासी कर्मचारी हूँ, और आप भी जानते हैं, संसार जानता है कि बड़े सीनियर के आगे हमारी चपरासी की कोई औकात ही नहीं कि हम कुछ कह सके। मामला आपके यहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का था, जिसका उसने आरोप लगाया था कि यहाँ के ATO साहब हैं, उनके ऊपर शोषण का आरोप लगाया था और अनैतिक शब्दों का इस्तेमाल भी किया था। क्या कार्रवाई की अभी तक आप? संबंधित प्रकरण मेरे संज्ञान में है। संबंधित प्रकरण के बारे में जिला अधिकारी महोदया को अवगत कराते हुए संबंधित प्रकरण की जांच हेतु मजिस्ट्रेटिव जांच हेतु अनुरोध किया गया है। मजिस्ट्रेट की नियुक्ति के उपरांत नामित होने के उपरांत मजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के अनुसार ही संबंधित के विरुद्ध जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किस पद पर है आप? सहायक कोषाधिकारी। सहायक कोषाधिकारी जी। आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपने एक 4th क्लास के कर्मचारी को पहले ऑफर दिया कि मेरे घर पर आकर के मेरी माँ की लैट्रिन साफ करें, मेरे घर के काम करें। क्या पूरा मामला है? अरे भैया सब झूठ है। इन्होंने शिव कुमार लखेर पेंशन बाबू शिकायत की थी, तो मैंने जो है कह दिया कि यार तुम अपना काम रखा करो। अब लंच लगा दिया, मैंने दिया तो हमने पासपोर्ट डीएम के नाम में। उन्होंने कई चीजें स्पष्टता वाली चीजें लगाई हैं। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने कहा कि मेरे कमरे में मत आना। ये बैठते हैं भैया पूछिए। और अगर कौन चला गए? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल। ये इसका काम ही इसका यही है, जो है सिर्फ जो है इसका यही काम है। अभी तक कितने काम कर चुका है इस तरह? इसके लखेर को गाली दिया था, शिव कुमार लखेर को। हाँ, क्या किया? इसके पहले गाली